जन्मभूमि होता है, वहाँ वो अगर रहता है तो सक्सेस नहीं होता है। उसको अपने जगहों को चेंज करना पड़ता है, तो मैं भी अपने जन्मभूमि को बदल करके यानी बेतिया जिला से प्रॉपर मोतिहारी जिला में अपने आप को सेटल करके और यहाँ से अपने जर्नी को शुरुआत की। और मोतिहारी में पढ़ने के लिए आई हुई थी। और पढ़ने के दौरान आईएससी में मैं थी। उसी पीरियड में मुझे सबसे पहले अपने लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सेफ शॉप देखने का मौका मिला। कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसे लीडर होंगे जो सेफ शॉप के बारे में जानते होंगे। और जब मुझे वो देखने का मौका मिला तो मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया कि हाँ ये काम कैसा है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सोचने और समझने की जो एज होती है वो मेरे हिसाब से कम 18 साल होनी चाहिए। और उस समय मैं अंडर एज थी, 18 से पहले थी, मतलब मेरी एज 18 साल नहीं थी। बार बार मुझे बताया गया, समझाया गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रेशर में आकर के अपनी आईडी को दे दी, यानी आधार को दे दी। लेकिन जब मैं अपनी आधार को दी तो पता चला कि मुझे अपनी माँ के नाम से या किसी और के नाम से करना हो। जब ऐसी बातें आई तो मैं ट्रिपल आईडी अपनी फैमिली की लगाई और ट्रिपल आईडी से मैं स्टार्ट की और मैं लगातार सेमिनार में जाती रही। और वहां से मैं जो चीजें सीखी वो आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। मैं वहां से मेरी इनकम 7500 की पहली चेक आई हुई थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मैटर ये नहीं रखता है कि मैंने वहां से क्या कमाया। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आपकी डेवलपमेंट करती है। आज मैं आप लोगों के बीच बात कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, या मैं किसी एक यूनिट को देख पा रही हूँ। मेरे कोई भी सीनियर, मेरे कोई भी अपलाइन यहाँ मेरे सिटी में नहीं रहते हैं। और मैं अपने बदौलत, अपने बल पे अगर मैं जो भी बिजनेस कर पा रही हूँ या मैं अपने लोगों को जो थोड़ा बहुत सिखा पा रही हूँ, इसकी सबसे बड़ी देन जो है वो मेरी संडे की सेमिनार है और मेरा पहला बिजनेस सेफ शॉप है। मैं वहां जाती थी और पीछे बैठकर लोगों को सुनती थी और अपने अंदर ये हिम्मत लाती थी कि कब मुझे भी ऐसा मौका मिल जाए, कब मैं थोड़ा सा बोलना सीख जाऊंगी कि मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस चीज की अंदर से जोश और जुनून होती है, उत्साह होती है, वो चीज आपको लाइफ में कभी ना कभी मिलता है। और कुछ दिन की वो मेरी सेफ शॉप की जर्नी रही। उसके बाद मैं छोड़ दी। मैं छोड़ इसलिए दी कि इसे बिलोंग कर मेरा घर है, जहाँ मेरा गांव है, या मैं फैमिली में आती हूँ, वहां आज तक किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की नाम नहीं सुनी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, एमएलएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। किसी को पता नहीं कि कुछ होता है जिसको किया जाता है। वहां के कल्चर में, वहां के रग-रग में, वहां के लोगों के नस-नस में दो ही चीजें भरी पड़ी हुई है कि या तो आप जॉब करो या तो आप बिजनेस करो। स्पेशली मैं जिस फैमिली से हूँ, मैं 4 बहन हूँ और मेरे पास भाई नहीं है और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे फादर भी 2013 में एक्सपायर कर चुके हैं। मैं ये सारी बातें आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग मेरी लाइफ को, मेरी जर्नी को सुन के थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाए या कुछ सीख जाए। और मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ और हमसे जो 3 बड़ी बहनें हैं वो सभी हायर एजुकेशन में है। एक बहन मेरी बड़ी वाली जॉब में है, दूसरी बहन मेरी पीएचडी कर रही है, तीसरी बहन मेरी वीआईटी से पीएचडी रिसर्च एपी यूनिवर्सिटी से कर रही है, हैदराबाद से कर रही है। अब सोचिए जिस फैमिली की एजुकेशन की बैकग्राउंड ऐसी हो और उस घर की छोटी बेटी अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर बना ले तो क्या वो फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे? उनको ये चीजें अच्छा लगेगा कि आप जाओ, घर घर जाओ, घर घर लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो, समझाओ। तो विरोध तो मेरी भी हुई, लेकिन बड़ी पावर जो है वो पावर क्या है इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। हम लोग जब जाते हैं तो विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि एक ही दिन में लोगों को अवेयरनेस दे दे, प्रोडक्ट दे दे, 100 करोड़ की बात भी बता दे, इनकम भी बता दे, समझा दे। और मैं जो अब तक सीखी हूँ या जज की हूँ, मैं आप लोगों से एक बात यही बताना चाहूंगी कि पहले आप यूजर बनाओ, यूज कराओ। आज के डेट में अगर मैं एक मजबूत लीडर हूँ, मेरी ड्रीम क्लियर है, मेरी गोल क्लियर है, मेरी हर चीज क्लियरिटी है और मैं बनी हुई हूँ इस बिजनेस में, मैं निगेटिव नहीं, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव होती हूँ, तो सबसे बड़ा रिजल्ट की पावर है। और रिजल्ट क्या है? तो इस पैनल पे आज मेरे गुरुदेव ज्वाइन नहीं है और कभी कभी ही ज्वाइन होते हैं, जिनका नाम मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ, जितेंद्र सिंह सर। मैं मोतिहारी में उन्हीं के मकान में रेंट पे अपने फैमिली के साथ रहा करती थी और रहते रहते उन्हीं के द्वारा मुझे सेफ शॉप के बारे में भी बताया गया था
और सिर्फ सब छोड़ने के बाद मैं कभी सोची भी नहीं थी कि फिर मैं लाइफ में कभी कुछ करूंगी। ऐसी का मेरे भी माइंड में ये सेट हो गया था कि मैं भी पढ़ूंगी और पढ़ के चाहे बिजनेस करूं, जॉब करूं, जो भी फील्ड चुनना होगा मैं उसको चुनूंगी, वही करूंगी। और ऐसा हुआ कि हमारे ही घर में मैं शुरू से ही अपने मेरे भैया भाभी के साथ रहती हूँ। कंटिन्यू मैं 13 साल बिता चुकी हूँ उन्हीं लोगों के साथ रह के। मेरी पढ़ाई लिखाई, आज क्लिनिक चलाना, हर चीज मेरी उन्हीं लोगों के साथ रह के होती है। और भैया जो है उनकी शादी की 7 साल क्रॉस हो चुकी थी और उनको बच्चा नहीं था। और हम लोग काफी इलाज करा कर डॉक्टर से मिल मिलकर थक चुके थे। कोई ऐसा जगह नहीं था जहां हम लोग ना दिखा लिए। और इस परिस्थिति में दिखाने की प्रोसेस जो थी वो जारी थी, कंटिन्यू जारी थी। हम लोग जो जहां बताता था वहां दिखाते थे। जितेंद्र सर के द्वारा मुझे बताया गया कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को चलाओ और रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे प्रोडक्ट की बातें आती है और आप थोड़ा मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि बताने वाला व्यक्ति क्या डॉक्टर है। मेरे भी मन में हुआ कि ये तो ठेकेदारी करते हैं और ठेकेदार कैसे बता सकता है। ठेकेदार अगर डॉक्टरी की बात बताए कि आप ये चला लो, ये खा लो, आपकी इतनी बड़ी समस्या की समाधान हो जाएगी, तो आपको विश्वास नहीं होगा। और विश्वास मुझे भी नहीं हुआ था, विश्वास हमें भी नहीं हुआ। मैं अपने घर में चर्चा की, विश्वास किसी को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ से थक चुके थे, चाहे वो मेरा बेतिया हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, ऐसी बड़ी बड़ी हर जगह की स्पेशलिस्ट गायनों से हम लोग थक चुके थे, दिखा दिखा कर। बिलीव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बोलने की प्रक्रिया नहीं छोड़ी। हमारे फ्लॉप में या हमारी कई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनारों में बताया जाता है कि जब तक अगला जिंदा है तब तक फ्लॉप करते रहो, या आप जब तक जिंदा है। और उन्होंने इसी पे कायम रहा। वो जब भी मोतिहारी आते थे तो मुझे एक ही गाना गाते थे कि आप मेरे कंपनी का प्रोडक्ट चलाओ, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट चलाओ। और एक दिन मेरी फैमिली और हम इरिटेट होकर के, परेशान होकर के, उनकी बातों से ऊब करके, अगुता करके, जो समझ लीजिए, हम लोगों ने मूड बना लिया कि चलो इनके हम लोग प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम, लोग सोचते हैं कि पैसा कोई नहीं देगा, मैं भी तो नहीं थी, मैंने 22,000 रुपया वन टाइम उनके खाते में भेजी हुई थी। और 45 दिन का प्रोडक्ट मेरे यहाँ पहुंचा। प्रोडक्ट पहुंचने के बाद वो मुझे बताए थे। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना है जो मेरे साथ बोला गया था। मुझे कटिहार के एडवोकेट रंजीत सर की नंबर मिली हुई थी कि ये डॉक्टर है, ये तुम्हें बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। और मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जब रंजीत सर की बातें आ जाए तो आप सभी जहां भी है वहां से एक जोरदार ताली बजाइए। आज मैं यहाँ टिकी हूँ तो इसमें रंजीत सर की बहुत बड़ी रोल है। तो आप लोग एक बार उनके लिए जोरदार ताली अपनी जगहों से बजाएं। और मेरी रंजीत सर से बातें हुई, रंजीत सर भी नहीं कहे कि हम एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की सारे डोज लिखाए और प्रोडक्ट की डोज लिखाई, मेरे प्रोडक्ट शुरू हुआ। क्योंकि महिला लोगों की एक नेचर होती है कि जब पैसा लग जाता है तो वो सोचती है कि लगे गया तो सधा लो। मेरे यहाँ 3 दिन तक प्रोडक्ट रखा हुआ था। 17 मार्च को मेरे यहाँ प्रोडक्ट पहुंचा था और 21 मार्च तक रखी हुई रही उस प्रोडक्ट को। 22 मार्च को मेरे भाभी के द्वारा कहा गया कि इसे लिख ही दीजिए, पैसा लग गया तो खा लिया जाए। और मैं उसको रंजीत सर से पूछ कर लिखने की काम की। और लिखने के बाद 22 मार्च 2020 में मेरे यहाँ प्रोडक्ट शुरू होता है और 5 मई 2020 में ही किट में कंसीव की रिजल्ट पाई जाती है, पॉजिटिव आता है। जो सभी को पता है कि हम लोग सबसे पहले अगर वैसी कोई परिस्थिति आता है तो सभी लोग घर में ही चेक करते हैं। प्रेगा न्यूज किट या बहुत सारी किट आती है। 6 मई को हम लोग 2020 में गायनो डॉक्टर से मिलते हैं, मैं वहां बात करती हूँ और मुझे बताया जाता है सर के द्वारा कि हम लोग का बस काम इतना ही है कि प्रोडक्ट दिए, रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलने के बाद आप किसी गायनो से दिखाओ। और हम लोग दिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और 25 दिसंबर 2020 में मुझे एक भतीजा होता है। उसके बाद भी मैं AWPL की ना प्लान जानती हूँ, ना इनकम जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। और मेरे घर में जब रिजल्ट आती है तो रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद मेरे यहाँ आगमन होता है राकेश सर का, संजय सर का और मनोज सर का। कुछ लोग मनोज सर को जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ये तीनों लोग मेरे यहाँ आते हैं। BMW ब्लू कलर की सर की जो गाड़ी है, उसी गाड़ी से मनोज सर शायद वो गाड़ी लिए हुए थे। और जब मेरे यहाँ वो लोग आते हैं तो मुझे प्लान बताते हैं, मुझे इनकम बताते हैं, मुझे सारी प्रोडक्ट के बारे में बताई जाती है कि अब आप इस काम को शुरू करो, आपको इतनी बड़ी रिजल्ट मिल गई है। उतनी बड़ी रिजल्ट मिलने के बाद भी ये बिजनेस मेरे दिमाग में नहीं गई कि मैं
इसको करूं, और मैं करना शुरू नहीं की। सर लोगों मुझे समझा कर गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि राकेश सर सिंगल मेरे यहाँ आए और मुझे फिर प्लान बताए। मैं सुनती गई, मैं इग्नोर करती गई। जितेंद्र सर के द्वारा मुझे बार बार बताया जाता था, मैं कभी भी ध्यान नहीं देती थी। अचानक एक दिन मेरी बातें रंजीत सर से होती है और रंजीत सर के द्वारा बताया जाता है मुझे कि बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप इसे शुरू करो, इसको करो। एक दिन मैं प्रेशर में आकर के मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसको शुरू करूं। मैं भी यही सोची कि चलो ये लोग इतने सारे जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, मैं सब पे काम नहीं करूंगी। हाँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं क्लिनिक चलाती हूँ, तो किसी ना किसी कंपनी की प्रोडक्ट लोगों को देती हूँ, चाहे वो डाबर है, हमदर्द है, बैद्यनाथ है, यूनानी है, कुछ भी दूध देना तो पड़ेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि क्यों ना एक एक केसेज, यानी जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ इस पे मैं काम शुरू करूं और इस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट रखूं। और मैं पहला शुरुआत 59,000 रुपये से की हुई थी इस बिजनेस की। मैं फर्स्ट टाइम कंपनी के अकाउंट में 59,000 रुपया भेजती हूँ और रंजीत सर के द्वारा बताया गया, मैं अपने फैमिली की सारी आधार उठाकर उनको भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि प्लान कैसे दिया जाता है, तो मुझे किसी और की आईडी मिलती नहीं। और मैं जिस दिन इस बिजनेस की शुरुआत की उसी दिन मैं ब्रांच बनी। 59,000 से शुरुआत की तो ब्रांच बनना तो लाजमी है, आप सब भी समझ सकते हैं कि लगभग 300-350 एसपी हुई और मेरा ब्रांच लेवल कंप्लीट होता है। और मैं ब्रांच लेवल कंप्लीट करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू करती हूँ। और प्रोडक्ट सिर्फ गाइनो, इमोनो, ठंडा, टेस्टोफास्ट, हर्नीगोट, यही सारी प्रोडक्ट थी, इसके अदर कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं थी। मैं जब इसकी शुरुआत की, लोगों को देना शुरू की और मुझे 3 रिजल्ट मिला 1 साल के अंदर। वो 3 रिजल्ट मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगी। मैं पुष्पा मैम यहाँ जूम पे है, लास्ट में मैं उनसे इसकी आप लोगों को प्रूफ भी दिलवा दूंगी कि पुष्पा मैम के द्वारा एक बार नंबर भी मांगा गया था, मैं नंबर, एड्रेस, हर चीज उनको अवेलेबल कराई थी। ऐसा रिजल्ट मिला कि एक जहानाबाद के रहने वाले डिफेंस के हैं, उनको एक लड़की होती है 17 साल बाद। एक ऐसे टीटी है जो पटना के रहने वाले हैं और हमारे ही जिले से बिलोंग करते हैं, उनको 9 साल बाद एक लड़का होता है मेरे ही प्रोडक्ट के द्वारा। ऐसे जब मुझे 3 रिजल्ट मिलता है तो थोड़ी सी मेरी अपनी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ी। और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो सिर्फ इसी लाइन में, इसी प्रोडक्ट पे, अदर कोई प्रोडक्ट नहीं। लेकिन मैं बिजनेस तो करती रही थी, मैं बेचने पे जोड़ देती थी। मेरा काम था कि क्लिनिक है, मरीज आया, पेशेंट आया, उसको समझा दी कि भाई तुम्हारे जानने वाले किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो एक बार मुझसे पूछना, एक बार हमसे मिलाना। लेकिन क्या ऐसा करके हमारी बिजनेस बढ़ सकती थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन मैं जिस सिटी में रहती हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से मेयर की सुविधा थी और ना ट्रेनिंग सुविधा थी और न उस समय इतनी जूम सुविधा थी। आज के डेट में हम लोग जूम पे तो काम कर लेते हैं, जूम से सीख लेते हैं, लेकिन मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ सकूं। और मैं बिल्कुल डेड पड़ी हुई थी, नेगेटिव इतना ही, पॉजिटिव इतना ही थी, सिर्फ प्रोडक्ट मैं बेच सकती थी। एक बार फिर मुझे रंजीत सर के द्वारा प्रेशर दिया जाता है और कहा जाता है कि आदिति 10 का दाम ट्रेनिंग पटना सिद्ध वेदांता होटल में हो रही है और तुम्हारी वहां की 2700 रुपया मेरे द्वारा पेड कर दिया गया है और तुम्हें अब सोचना है कि मेरा 2700 रुपया तुम बर्बाद करवाओगी या आओगी। जैसे उन्होंने इतना कह के और फोन रखा तो मेरे दिमाग में ये बातें उस दिन से चलने लगी, मेरी नींद उड़ गई कि मैं पहली बार मोतिहारी से अकेले जाऊंगी पटना और इस ट्रेनिंग को लेने, और सर ने ये कह दिया है कि मेरा पैसा तुम बर्बाद करवाओगी या क्या करवाओगी, ये तुम्हें सोचना है। और मुझे पता है कि मेरी पैसे की तुम बर्बाद नहीं करवाओगी, तुम आओगी, ये मेरा विश्वास है। जब कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बातें कह दे कि मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, तो आपको मन भी होगा कि हम इसके साथ धोखा करेंगे, तो आप धोखा नहीं करेंगे। और मैं पटना जाती हूँ और पटना जाकर जब मैं 10 की दम ट्रेनिंग लेती हूँ और वहां से मेरा हुआ क्लियर होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, इस बिजनेस को कैसे करना है और ये बिजनेस क्यों जरूरी। ये सारी बातें मेरी वहां 10 के दम ट्रेनिंग में जाकर क्लियर होती है और वहां जाके मुझे महसूस हुआ कि आज मैं जो पीछे बैठी हूँ, शायद मैं 1 साल से मुझे राकेश सर के द्वारा, संजय गुरुजी के द्वारा, मनोज सर के द्वारा जो बातें बताई गई, अगर मैं लिस्ट बनाती, मैं काम करती तो आज मेरी भी कुछ लेवल हो गई होती और थोड़ा सा आगे बैठने का जगह मिलता। एक दिन तक मुझे काफी खराब लगा। दूसरे दिन मैं रंजीत सर से बातें हुई, रंजीत सर पुष्पा मैम के बगल में मुझे बैठवाने की कोशिश करा दिए। मुझे बैठने की तो मौका मिल गई, लेकिन ये मेरी खुशी और मेरी संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बस पल भर की मेरी क्षणिक खुशी है पुष्पा मैम के पास बैठना। पुष्पा मैम के पास बैठने के लिए मुझे उनकी तरह बनना पड़ेगा।
और मैंने वहां से ये ठान करके आई कि मैं आज के बाद कभी निगेटिव नहीं होंगी। मुझे किसी अपलाइन किसी सीनियर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने इमोशन के साथ, अपने मजबूरी के साथ, अपने प्रॉब्लम के साथ अपने आप से समझौता ना कर ले, अपने आप से मोटिवेट ना हो जाए, साला उसको कोई दुनिया का मोटिवेट नहीं कर सकता है। ये 100% सत्य है। और मैं अपने आप से मोटिवेट हुई और उस दिन से लगातार मोटिवेट रही। ये रहा मेरा जर्नी, यहाँ आने की जर्नी कि मैंने कैसे आई। अब बातें आती है कि महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं महिला हूं, तो मैं विशेष रूप से मैं फीमेल हूं, तो उन लोगों पे ही मैं आज की स्लाइड पे जोर देना चाहूंगी कि इनको ही करना क्यों जरूरी है। आज जितने भी हमारे इस पैनल पे मेन लीडर जुड़े हुए हैं, यानी जो भी पुरुष जुड़े हुए हैं, वो लोग कोई भी एक लीडर से मैं चाहूंगी कि अपना माइक खोल के मेरे हाँ में हाँ, ना में ना करेंगे और मुझे बताएंगे सर, जिनके भी घर में छोटी बड़ी हस्बैंड वाइफ के बीच जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम किस लिए होती है? मनी के वजह से। क्या ये बातें सही है? एक लीडर, चलिए सही है। तो सही है, तो देखिए ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, हम लोग इस पे चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं को ही स्पेशली क्यों करना चाहिए? जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर में काम है, नहीं हो पाता है, समय नहीं निकल पाता है। मेरा कहना ये है कि आज के डेट में अगर आप सेल्फ डिपेंड है, आपके पास खुद की पैसे है, आप किसी के पास हाथ नहीं फैला रहे हैं, और आज का जो दौर है, बिना रिचार्ज, बिना बड़े फोन का कोई नहीं रह सकता है। ये संभव नहीं है। मोबाइल जब से, सर आप लोग अपना माइक बंद कर ले। जब से हमारे यहाँ मोबाइल की डेवलपमेंट हुई, मोबाइल आया, तब से एक दौड़ हो गया। और ये फीमेल में पहले से भी कुट-कुट के भरा हुआ है। जेंट्स लोग एक ही ड्रेस को पहन के बहुत जगह पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती है। ये ड्रेस मेरा लोग देख लिया है, इस पे मेरी फोटो आ गई है, ये साड़ी मेरा लोगों ने देख लिया है, ये कैसे पहनेंगे। और जब आपको हमेशा नए नए डिमांड होंगे, तो निश्चित है कि आज के दौर में सभी लोग अपने लाइफ में उस लेवल से सेटल नहीं है। आज का जो महंगाई का रेशियो है, जो कैलकुलेशन, जो डाटा हम लोगों के बीच रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो आपसे भी रखना सीखे। हम लोग जो डाटा देते हैं कि पहले के समय में, मतलब कि 1960 में 10 रुपये में काम चलता था, फिर 1980 में 20 रुपये, ऐसे करके जो हम लोग डाटा देते हैं, तो उस डाटा के हिसाब से आज के डेट में अगर आपके घर में 1 लाख रुपये इनकम आएगी, तभी आपका परिवार सही सलामत चल पाएगा, खुशी से चलेगा। यानी आप जो सोचेंगे वैसा हो पाएगा। और इस इनकम, इस आंकड़े में सभी लोग फिट नहीं है। तो इस परिस्थिति में अगर आप दोनों काम नहीं करते हैं, मेल और फीमेल दोनों काम नहीं करते हैं, तो आपके परिवार में किचकिच लगा रहेगा, कुछ ना कुछ उठा पटक हमेशा होता रहेगा। और उससे अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, हम सेल्फ डिपेंड रहे, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीजें क्या है? एजुकेशन। अब हम आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन क्यों जरूरी है? तो जैसे एजुकेशन की बातें आती है, तो सभी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आज का जो दौर है, ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आपको नौकरी मिल जाएगा। आज का जो दौर है वो टेक्निकल एजुकेशन की दौड़ है। आज के डेट में अगर आपको इनकम चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आपको MBA, BCA, MCA, उसके बाद आपको अगर पैरामेडिकल का कोई कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, यानी आप कुछ भी टेक्निकल डिग्री करते हैं, तो आपको किसी भी सिटी में 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरियां मिलती है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। और मेरा मानना है कि ये टेक्निकल डिग्रियां आज की लड़की जो आज 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल की है, ये तो कर ले रही है। लेकिन क्या इससे पहले की उम्र वाली जितनी भी हमारी महिला फाइटर है, फीमेल है, क्या ये सारी टेक्निकल डिग्री ली है? नहीं, 5% ली है। तो बाकी के 95% क्या करेंगी? तो हस्बैंड पर डिपेंड रहेंगी, और हस्बैंड पर डिपेंड रहेंगी तो तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो उन लोगों के लिए हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है, AWPL बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और AWPL ही अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट में तो 4000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती है। तो मैं ये भी बता दूं कि जो व्यक्ति, जो लीडर, जो फाइटर, जो हमारी महिला फाइटर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको मैं एक पॉजिटिव पॉइंट देती हूँ लोगों के बीच बताने के लिए
कि आप अगर फील्ड में जाए तो लोगों को सबसे पहला अगर कुछ क्लियर करना है कि हमारे में और 4000 नेटवर्क कंपनियां जो है उनमें क्या डिफरेंस है। ये तो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि मार्केट में नेटवर्क कंपनियां तो बहुत है और हमारी जो नेटवर्क कंपनी है हमारे प्रोडक्ट को भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष का लोगो मिला हुआ है। हमारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच हुई है। ये बड़ी पॉइंट है, इसको याद रखना है सभी को। इसलिए हमारा सबसे अलग है और इसलिए हमारे ही कंपनी में महिला ज्यादा सक्सेस होती है। अब सक्सेस के लिए आपको क्या करना होगा? तो मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो ये बिजनेस आसान है, वो कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस बिजनेस में कैसे सक्सेस होंगे, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए, हमारी इतनी खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है, हमारी संस्था जो है हम सभी के पढ़ाई के लिए, हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारी पढ़ाई नर्सरी से 1 से शुरू होती है और हम लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और तब जाकर हम लोग जॉब की तलाश में लगते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि आते आते ही हमें पैसा आ जाए। तो ये माइंड से निकाल देना है, आते आते आपको यहाँ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने सीखा क्या है? जीरो। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप सीखेंगे नहीं, तब तक पैसा आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को सीखने पे जोर देना है। जब सीखने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि कमाए नहीं है तो 10 के दम ट्रेनिंग में 3000 कौन जाके दे। हम लोग साल में जो हमारी एसओएस ट्रेनिंग होती है वहां 10,000 कौन इन्वेस्ट करे। हमने तो कमाया नहीं है। तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब तक आप सीखेंगे नहीं और सीखने पर, अपने डेवलपमेंट पर, अपने आप पर खर्च नहीं करेंगे, तब तक आप कमाएंगे भी नहीं। क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में पहले से ही देख रहे हैं, या आप अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा कमाएगा तो उसको पढ़ाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं सोचते हैं। बच्चों में आप पैसा लगाते हैं, शुरू से रोज उसको स्कूल ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, लाते हैं, ये सारा काम करते हैं और तब जाके लास्ट में उम्मीद करते हैं कि जॉब हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जॉब नहीं होता है, तो या कोई बच्चा आपका कंपैरेटिव नहीं निकालता है तो फिर आप उसको डोनेशन से पढ़ाते भी है। तो उस समय तो आप कभी निगेटिव नहीं होते हैं और यहाँ आप आते हैं तो आप निगेटिव, रोज निगेटिव होते हैं। रोज आपका अपलाइन आपको सप्ताह में 5 बार फोन करके समझाता है कि आप अपने आप से पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। इसकी जरूरत क्यों? अपने आप से आप सभी को पॉजिटिव रहना है। और यहाँ देखिए, यहाँ की नर्सरी क्लास क्या है? तो है हमारा सेमिनार। यहाँ की हम लोग थोड़ी ऊपर की क्लास क्या है? तो हमारा फ्राइडे का ट्रेनिंग। उससे ऊपर की क्लास क्या है? तो हमारा पर डे का जूम। प्रत्येक लीडर का फ्री में एजुकेशन लेने का, नॉलेज लेने का, सीखने का, डेवलप होने का, डेवलपमेंट लाने का बहुत बड़ी पावर है हमारी जूम। और हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं मेरा सीनियर तो ज्वाइन नहीं किया, मेरा सीनियर तो फोन ही नहीं किया। अरे भैया, सीनियर नहीं किया कोई बात नहीं, उसको नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है ना। ऐसा भी मैं देखी हुई हूँ कि सीनियर को बोलने नहीं आता, उसकी पैर लड़खड़ा जाएगी, भेज दी जाए स्टेज पर तो, लेकिन उसकी डाउनलाइन को भेज दी जाए तो उसके लिए समय कम पड़ जाता है। तो हमारी ये बिजनेस लीडरशिप की बिजनेस है। पहले आप लीडर बनो, अपने लोगों में लीडरशिप लाओ, लोगों को लीडर बनाओ। ये मत सोचो कि मेरा सीनियर फोन करेगा तो हम ज्वाइन होंगे। आज तक तो मेरे सीनियर मुझे फोन ही नहीं किया। कभी कभी हमें पुष्पा मैम की फोन आती है, आज तक तो मेरे पास इनके बाद किसी का फोन नहीं आया कि आप ज्वाइन हो जाओ। लेकिन मैं हमेशा ज्वाइन होती हूँ। मैं अपना सेल्फ का जूम चलाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं कहा कि आप अपना जूम शुरू करो। काम मेरी है, AWPL मेरी है। मैं AWPL से प्यार करती हूँ। मेरी सारी चीजें मुझे पता है कि यहीं से पूरी होगी। तो मैं क्यों लोगों की इंतजार करूं? मैं क्यों वेट करूं कि मेरे सीनियर कहेंगे तो मैं ज्वाइन करूंगी? ऐसा क्यों? मेरा है, मुझे फील्ड में जाना है, मुझे ठंड नहीं लगेगी। जो व्यक्ति अपने लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, वो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने सारी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को त्याग कर देगा। मुझे पता है। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट मेरे यहाँ रात से ही नहीं है, मेरी इन्वर्टर भी ऑफ हो चुकी है। और जो लोग भी मेरे फाइटर ज्वाइन किए हुए हैं उनको पता है कि मैं बाहर बैठी हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को बैक करके भी दिखा दी कि मैं कैंपस में बैठकर इस जूम को ले रही हूँ। मैं चाहती तो मैं बंद कर सकती थी कैमरा, मैं बहाने बना सकती थी, मैं ये भी कह सकती थी कि आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, किसी और को दे दिया जाए बोलने का मौका। लेकिन नहीं, मुझे हमेशा इंतजार होता है कि मुझे बोलने का मौका मिले और मैं बोलूं।
कम से कम मेरी कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगी। तो मुझे पता है कि मुझे आज की त्याग जो है, अगर मैं आज त्याग नहीं करूंगी तो कल मुझे अपनी सारी इच्छाओं की त्याग कर देनी होगी। और आए हैं यहाँ तो कुछ करके जाए। जब बेटी होती है तो लोगों के घरों में मातम छा जाती है कि भैया इसको बेटी हो गया। मेरे भी माँ बाप को 4 बेटी है, उसमें मैं छोटी हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहलाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे माँ बाप को लोग जिंदगी भर यही कोसी कि उसको 4 बेटी है, उसको बेटा नहीं हुआ, बेटा होता तो ये कर जाता। ऐसा मैं सुनना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं AWPL को करती हूँ। मेरी उम्र 25 साल हुई, अभी तक की एज में मेरे पास लैपटॉप, स्कूटी, मोतिहारी सिटी में जमीन मैं ले चुकी हूँ। मेरी जितनी भी अचीवमेंट है मेरी सेल्फ की बदौलत है। मैंने अपने घर से 1 रुपया भी उसमें मदद नहीं ली। मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप सेल्फ डिपेंड बनो, आप सीखने पे जोर दो, आप पैसा खर्च करो, आप साड़ी, कपड़े, ड्रेस, इस पे पैसे मत खर्च करो। आपके घर से जो आपके हस्बैंड के द्वारा कुछ आपको पॉकेट मनी के रूप में जो पैसे मिलते हैं, अक्सर महिलाएं उसको अपने मेकअप पे, अपने ड्रेस पे, अपने ज्वेलरी पर बर्बाद करती है, खर्च करती है, जो हमेशा घर में रखा रहेगा, धरा पड़ा रहेगा। मैं सभी महिला फाइटर को ये कहूंगी कि वो सारी पैसा या बचा करके आप क्या करो, फ्राइडे की ट्रेनिंग लो, आप क्या करो 10 की दम ट्रेनिंग लो, आप क्या करो SOS ट्रेनिंग लो। ये ऐसी ट्रेनिंग है हमारी सिस्टम की, अगर आप इस ट्रेनिंग को ले ली तो आप इतना मजबूत बन जाओगी, इतना मजबूत बन जाओगी कि आपके जीवन में चाहे किसी भी तरह की कोई आंधी तूफान आए, आप डगमगा नहीं पाएंगी। और जिसकी सोच, जिसका गोल, जिसका मोटो अगर नहीं डगमगाया, वो बना रह गया इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि डायमंड नहीं, वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। और देखिए हमारी MD सर की खूबसूरती, हमारे MD सर ने महिलाओं के लिए स्पेशली 5 लाख एक्स्ट्रा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो भी चाहते हैं कि हमारे महिला फाइटर आगे बढ़े, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ऐसे भी हमारी महिलाएं फाइटर है जो इस बिजनेस को ज्वाइन की थी, तो एक भी एग्जाम्पल नहीं था। उनको लोगों ने कहा कि क्या तुम्हारे इस AWPL में कोई महिला डायमंड है? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई महिला डायमंड है। लेकिन आज हम लोगों के लिए हजारों एग्जाम्पल है। कह सकते हैं ज्योति यादव डायमंड है, 25-26 साल की लड़की, हम लोग बता सकते हैं। तो जब हमारे पास आज के डेट में इतनी सारी एग्जाम्पल भरी पड़ी है, हमारे गुरुदेव लोगों ने जब इस बिजनेस की शुरुआत किया तो 6 प्रोडक्ट थी, आज तो हमारे पास 450 प्रोडक्ट है। आज के डेट में अगर कोई कहे कि हम यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तो वो सक्सेस होना नहीं चाहता है। बहाना है कि मेरी अपलाइन ने छोड़ दी, मेरी आईडी गलत जगह लग गई, ये सारी बहानाएं हैं। मेरी भी आईडी किसी के इंसेंटिव में है। मैंने आज तक तो दुख नहीं रोई, मैंने तो आज तक ये दुखड़ा नहीं सुनाई कि मैं इंसेंटिव में हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के इंसेंटिव में हूँ। मैं जहाँ हूँ उससे ऊपर मुझे नहीं देखना है कि मेरे काम करने से मेरे सीनियर के घर में पैसा जाता है, चेक बनता है कि नहीं बनता है। मुझे ये देखना है कि मेरे काम करने से मेरी चेक बनती है कि नहीं। मैं इसके लिए काम करती हूँ, मैं किसी और के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं इस AWPL को अपना समझती हूँ। ये प्लेटफॉर्म मेरी है, कैरियर मेरी लगी हुई है। लोग मुझे ताने देते हैं कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, ये काम जो तुम कर रही है लोगों के घर घर जाकर लोगों को बता रही हो, ये काम अच्छा नहीं है। तुम रात में आती हो, तुम दिन में जाती हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, मुझे ये मेरे बात में, मेरे दिमाग में ये बातें हंट करती है, और मैं इसलिए इस काम में जी जान से लगी हुई हूँ। और मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी आईडी गलती से भी यहाँ लग गई है तो तुम एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए। आज का तुम्हारा स्ट्रगल, आज का तुम्हारा संघर्ष दूसरों के लिए एक दिन मोटिवेशन बनेगा। और तुम इस तरीके से काम करो कि जो तुम्हारे आज के डेट में कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं कि ये लड़की है, ये घर घर घूमती है, गांव गांव घूमती है, ये रात में आती है, पता नहीं है बिजनेस के आड़ में क्या करती है, एक दिन उसको ये मोटिवेशन मिले और वो अपने भी बेटी को साला कहे कि देख उसकी तो बेटी देखो क्या कर गई और तुम क्या कर रही हो, मोटिवेशन मिले। इस तरह की काम करो। अगर गलती से तुम्हारी आईडी लग गई है तो फुल मोटिवेट होकर काम करो। और मैं सभी को कहती हूँ कि किसी को भी अगर किसी भी तरह की रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है, वो बेहिचक मेरा नंबर लेके मेरे से बात कराए। और कोई कह दे कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, दम नहीं है, तो मुझसे बात कराए, बिना सोचे कि मैं उसकी टीम में हूँ या नहीं हूँ। एकदम 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन कैसे आएगा? काउंसलिंग करनी होगी, लोगों को समय देना होगा,
प्रोडक्ट देकर सोना नहीं होगा, उससे बार बार बातें करना होगा। जो भी अपने आप से निगेटिव होता है वो मुझसे बात करे। मैं गारंटी कह सकती हूँ कि जीवन में आप निगेटिव नहीं होगी। अगर जिसने भी मेरी सारी पॉइंटों पे ध्यान दे दी, वो महिला को घर से निकलने के लिए उसके सपने, उसके जोश उसको पर डे जगा देंगे कि निकलो घर से। क्यों घर में पड़ी हो? तुम घर में चूल्हे चौकी बर्तन धोने के लिए नहीं बनी हो, सिर्फ खाने बनाने के लिए नहीं बनी हो। लेकिन ये सारी टैलेंट, ये सारी चीजें कब आएगी? जब आपको यहाँ के मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, हर चीज को लेना होगा, इस पे खर्च करना होगा, कुछ दिन आपको त्याग करना होगा। और ये सारी चीजें अगर आप सभी महिला फाइटर करने के लिए तैयार है, तो ये AWPL प्लेटफॉर्म आपकी सपनों को पूरा करने के लिए भी तैयार है। और यहाँ से लोगों की सपने पूरी हो रही है, और मुझे 1000% विश्वास है कि वो दिन आएगा कि मेरी भी सारी सपने पूरी होगी। और समय मेरा हो चुका है, तो मैं अपनी बातों को यही खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। मैं चाहूंगी कि आगे मेरे किसी भी अगर पैनल पे सीनियर गुरुदेव लोग ज्वाइन है तो वो आए, अगर सर लोग नहीं है तो भास्कर सर, नरेंद्र सर, जो भी है वो आगे से संभाले। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदिति मैम, जरूर बोले आप। बिल्कुल सर, आज जो उन्होंने अपनी जर्नी बताई है वो जर्नी है सर या मैम, जो हर किसी को मोटिवेशन दे सकता है, हर किसी के लिए। ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी है कि हम इतनी छोटी छोटी परेशानियों से हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, लेकिन मैम के साथ जो भी बातें हैं वो हम लोगों को पता है कि ये चीजें उनको सुनने के लिए मिला है, ये उन्हें फेस करना पड़ा है। ये कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो उन्होंने फेक बताया है, वो सारी रियलिटी बताई है। और जो उन्होंने अपने आप की जिंदगी में फेस किया है वही चीजें हम आज पैनल पे उन्होंने बताया है। तो ये तो सबसे पहले काबिले तारीफ है कि हम अपने उन कठिनाइयों को भी लोगों के साथ शेयर कर जाते हैं पैनल के ऊपर, जिससे कि लोगों को उन छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट होने का कोई मौका ना मिले। हम रुकते हैं, हम ठहर जाते हैं। यही उनका भी कहना है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें आपको ठहरना नहीं है, हमें आपको सिस्टम के साथ जो भी खर्च है, जो भी मीटिंग है, ट्रेनिंग है, उन चीजों को लेकर करते रहना है। बाकी मैम आपने आज बहुत सारी बातें बोली है, और अगर मैं उस पे और ज्यादा बोलूंगा तो वो सारी बातें स्किप होने लग जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी दी हुई बातें लोगों के मानस पटल पे बना रहे। और आज की इस ट्रेनिंग के लिए आपको मैम बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी अपने लाइफ जर्नी के साथ ही शेयर कर दिया। इसके लिए आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मतलब क्या बोलते हैं कि शेर के मुंह में उंगली डाल के पूछते हैं कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैं तो जरूर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आदित्य मैम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपने जर्नी को इस तरह से प्रेजेंट किया कि बहुत सारे लोगों के लिए आज प्रेरणा का स्रोत बनेगा, खास करके उन महिलाओं के लिए जो हमेशा रोंदू किस्म की बैठी रहती है, समस्या है, जब उनसे बात करो तो समस्या बताए रहती है। तो वो आज समझ गई होगी कि वो लड़की आज से 25 साल की हुई है, और जिनके पापा आज से 12 साल पहले, 12 साल 13 साल पहले दुनिया से चले गए, फिर भी, और 25 साल खुद हुआ है, तो आपकी एज उस समय खुद 12 साल रही होगी। 12 साल के एज में जो मैं बिना अपना बिहार के लैंग्वेज में बोलूं तो बिना बाप की बेटी थी, और आज वो डॉक्टर भी बनी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नाम भी कमा रही है। और मैं सच बोलूं तो ये टॉपिक मैंने नहीं राकेश सर को बोला था, ये टॉपिक पे बुलवाइए आप। ये जो आपने आज जो बोला, मैंने राकेश सर से मैंने बोला कि सर क्यों ना आदिति मैम से इसकी जर्नी उनका बताया जाए, क्योंकि एक जेंट्स लेडीज को प्रेरित नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है। रीजन एक ही है, लेडीज के मन में एक बात बैठ जाता है, यार ये जेंट्स है ना, इसके लिए इसको दिक्कतें समझ में, हमारी दिक्कतें समझ में नहीं आता है, तो लेडीज को तो लेडीज का दिक्कतें समझ में आ जाएगा ना। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आदिति मैम को ये टॉपिक दीजिए। और मैं SOS ट्रेनिंग में जब मैंने आपका स्टेज पे सुना था इसी बार, जो 2-4 मिनट आपने बोला, तो मुझे आपके बोलने की ताकत मुझे समझ में आ गया था कि आप एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर बन सकते हो और बनोगे भी। और इसलिए मैंने खास करके कल जैसे हुआ तो मैंने जानबूझ के बोला लेडीज को दिया जाए। हाँ, और लेडीज में भी मैंने आपको बोला कि आदिति मैम को दिया जाए।
और आई होप कि आप इसी तरह धीरे धीरे और अच्छे तरीके से अपने नॉलेज और टैलेंट को बढ़ाते रहिए, ताकि और लोगों को मोटिवेशन का मौका मिले। और मैं सभी महिला को यही बात बोलूंगा, महिला क्या जितने भी मेल फाइटर हैं उनको भी बोलूंगा कि आदिति मैम से पर्सनली उनका नंबर लेके जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे कॉल करके जरूर पूछे। और ये एक मुहिम ऐसा है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन किसका क्रॉस लाइन है, कौन किसका अपलाइन है, सभी हम लोग दूसरे का ये लेते हैं। अब बाकी मौका है तो सर राकेश सर मुझे ज्यादा मत दिया कीजिए, कल आपने सुन ही लिया होटल में कि मेरे ऊपर क्या लांछन लगाया जा रहा है। तो ओवर टू यू वंस अगेन अदिति मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आप। जी राकेश सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं दोबारा धन्यवाद करूंगा अदिति मैम का कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से रखा कि महिलाओं के लिए क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग, और उन्होंने किन किन परिस्थितियों को फेस करके और यहाँ तक पहुंची। और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उनका जवाब देता है। जहां तक मैं जानता हूं, लोग सिर्फ पैनल पे देख रहे हैं, मैं तो पर्सनली उनके साथ रह के फील्ड करके सब कुछ देखा हुआ हूं। उनका कॉन्फिडेंस गजब का है, उनकी पकड़ गजब की है। अगर मैं कहूँ ना कि कहीं वो गलती से मैथिली ठाकुर की तरह खड़ी होगी ना, तो 100% वो विधानसभा तय है। मतलब बोलने में बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस उनका गड़बड़ नहीं होता है। उन्होंने बात कही एजुकेशन की, सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये नहीं कि वो महिला है और महिला होकर ऐसे बोली तो सिर्फ महिलाओं को मोटिवेट किया। यहाँ पे मेल फाइटर को भी उन्होंने समझाया कि हम कैसे आगे बढ़े, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते। उन्होंने बताया कि जो संडे सेमिनार का ताकत है उसको आप समझे, फ्राइडे ट्रेनिंग को समझे, 10 कदम की ट्रेनिंग को समझे, SOS को समझे। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि अभी कमिंग टोपाज है, और कमिंग टोपाज पे वो अपना संडे सेमिनार, फ्राइडे ट्रेनिंग खुद चलाती है, अपने टीम को वो खुद लीड करती है। मैं तो ऐसा देखता हूँ उनके टीम में ज्यादातर ऐसे लगते हैं कि सारे बुजुर्ग हैं। मैं बुजुर्ग नहीं बोलूंगा क्योंकि AWPL का फाइटर कभी बुजुर्ग नहीं होते हैं, लेकिन अपने से बहुत बड़े लोगों के साथ काम करना और उनको एक साथ लेके चलना, ये कला एक लीडर के अंदर ही होता है, और उनके अंदर वो भरा पड़ा है। और मुझे पता है कि मोतिहारी टीम हमेशा बेस्ट की है और करती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मुझे कितनी तकलीफ होती है कि जब मैं घर घर जाती हूँ, लोग मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे अपने कैरियर की परवाह है। और मैं इस फील्ड में अपने कैरियर को संवार के और उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो लोग मेरे ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, ऐसे फेस से बहुत सारे फाइटर गुजरते होंगे, लेकिन खुद पे विश्वास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोग इंतजार करते हैं कि आज मेरी आईडी लगी तो महीना, 2 महीना, 6 महीना में मैं ब्रॉन्ज बनूं। ऐसे ऐसे भी लोग 2-2 साल हो गए ब्रॉन्ज नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन सोच ली और पहले दिन मैंने क्या किया, ब्रॉन्ज फाइट किया 59,000 रुपया देके। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं लगता, लगता है। बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा बहुत तो लगता है। जब पहली बार स्टार्ट हुआ तो 22,000 लगा, दूसरी बार उन्होंने जब मूड बनाया कि मुझे काम करना है तो 59,000 रुपया वो लगा, लेकिन वो सारा लगा हुआ पैसा सार्थक रहा। वो 59,000 लगा के माल बेचकर पता नहीं कितने 59,000 को उन्होंने माल बेच दिया। माल बेचने में माहिर है वो, सिर्फ एक बार जान लेते हैं कि फॉर्मुलेशन कैसे तैयार करना है, उनको फॉर्मूला तैयार करना आता है, उन सब में दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक पहुंचाने में उन्होंने सही बोला कि रंजीत सर का बहुत बड़ा रोल है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें उनकी कमी खलती है, क्योंकि हमारे नायाब हीरा आज हमारे बीच में नहीं है। हमेशा लगता है कि वो रहते तो बहुत बड़ा कारवा तैयार हो चुका होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कमी को हम लोग पूरा करेंगे। उन्होंने बहुत हेल्प किया अदिति मैम को खड़ा होने में, यहाँ तक लाने में। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेनिंग हो, संडे ट्रेनिंग हो, फ्राइडे ट्रेनिंग हो, 10 कदम हो, हमें कोई भी नहीं छोड़ना है। 100% सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। धक्का गाड़ी मत बनो, कोई नहीं चाहता कि कोई धक्का लगाने वाला, किक वाला, हमेशा चाहते हैं कि सेल्फ स्टार्ट। तो आपको भी सेल्फ स्टार्ट रहना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात बोली मैडम ने, और वहाब सर ने सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया दिया कि पैसे की कमी से घर घर में झगड़े होते, तो वहाब अली सर फटाफट आप टोपाज बनिए, ऐसे झगड़े कहीं बार बार फेस ना करना पड़े, तो जल्दी से करिए। और बाकी महिलाएं जितने भी, उनको भी समझना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बने, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करें। कहीं भी कमी आती है तो जितने भी अपलाइन है आप उनसे पूछे, ये मत सोचे कि वो मेरी टीम में है या नहीं है। इस पैनल पे जुड़े हुए लोग सभी एक ही टीम में हैं।
इतना ध्यान रखना, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग मिलके करेंगे। अगर वीर सर हैं तो मैं चाहूंगा वीर सर आए, 2 शब्द जरूर बोले।